बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बताया जा रहा है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमने मालूम क्या करना है। इसमें जो है इसमें सबसे पहले बात आप ये सुन लें कि इसमें हमने सबसे पहले 3 बार हमने लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, एक बार जो हमने लिमिट फाइंड करनी है वो है लेफ़्ट हैंड लिमिट, दूसरी बार हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, फिर हमने अकेली लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में भी हमको यही डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि पहले आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करें, फिर अकेली लिमिट फाइंड करें। ठीक है, जब x बिलोंग करता है यानी कि x जो है वो c के इक्वल है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ जहाँ पर c आएगा वहाँ पर हम x भी पुट करते हैं। पार्ट नंबर 1 देखें, फिर मज़ीद आपको पता चलता जाएगा। f ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस 5 c इक्वल टू 1। अब c की जगह हम x पुट कर देंगे, यानी कि अब लिमिट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, लिमिट आ जाएगी। ठीक है, अब पहले हम 3 बार जो है लिमिट फाइंड करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे करनी है। लिमिट आ जाएगी x बिलोंग 1, f ऑफ x इक्वल टू आ जाएगी लिमिट x बिलोंग 1 2x² प्लस x माइनस 5 x, लिमिट आ जाएगी x बिलोंग 1 2x, हमने x की जगह यहाँ पर 1 पुट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर x का स्क्वायर था 2 का आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 2 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब फिर से हमने लिमिट फाइंड करनी है। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड की। ठीक है, अब हमने करेंगे इसके लिमिट x बिलोंग, उसी तरह ही हमने इसको पुट करना है। x को 1 की जगह -2 ही इसका आंसर आ जाएगा। सेम ऊपर वाला प्रोसेस नीचे करना है। अब फिर से नीचे भी हमने लिमिट इसकी मालूम करनी है। ठीक है, नीचे भी हम यही करेंगे। ठीक है, नीचे भी हमने उसी तरीके से जो है इसकी लिमिट जो है वो मालूम कर लेनी है, यानी कि x की जगह हमने 1 लगाया, फिर उसी तरह -2 इस सब का आंसर आ गया। अब इसमें जो है हमने करना कैसे है, यानी कि इसको करेंगे कैसे कि अब इसमें जो है आपकी लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है और राइट हैंड साइड कौन सी है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम ये आप ये देखें, मैंने यहाँ पर लगाया हुआ माइनस, यानी कि ये 1 के ऊपर माइनस है। ठीक है, इसका मतलब होता है लेफ़्ट हैंड साइड। और यहाँ पर आप देखें मैंने प्लस लगाया हुआ है, इसका मतलब है राइट हैंड साइड। और नीचे अगर आप देखें मैंने लिमिट के ऊपर या जब लिमिट मालूम किया, ना ही तो मैंने माइनस लगाया है ना ही प्लस लगाया है। ठीक है, ये इन माइनस प्लस को यूज़ नहीं करना, सिर्फ निशानदेही के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है कि माइनस लगाएंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड, प्लस लगाएंगे तो राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर लिमिट मालूम करनी है तो उसके ऊपर कोई साइन नहीं आएगा, ना माइनस का आएगा ना प्लस का आएगा। पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 में जो है f ऑफ x इक्वल आ जाएगा x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3। ठीक है, c यहाँ पर c हमारे पास इक्वल आ जाएगा -3 के। लिमिट जो है हमारे पास आ जाएगी x बिलोंग -3 f ऑफ x। अब यहाँ पर x की जगह हम -3 का पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास -3 का स्क्वायर -9 ओवर में -3 का जब हमने स्क्वायर ओपन किया है तो हमारे पास ये +9 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, +9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 0 इसका आंसर आ जाएगा और ये -6 आ जाएगा। 0 को जब हम -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जाएगा वो 0 ही आएगा। अब इसके यहाँ पर भी हम ये माइनस लगा देते हैं। ये है इसकी है लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, या हमें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड मूव करनी। राइट हैंड साइड भी सेम इसी तरह ही हम लोग करेंगे। x की जगह हम -3 पुट कर लेंगे, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 ओवर 0 हो जाएगा, -3 इक्वल टू आ जाएगा ओवर में 6 आ जाएगा। अब 0 को जो है वो 6 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही इसका आंसर आएगा। और यहाँ पर भी आपने जो है प्लस पुट कर लेना है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर ये जो है राइट हैंड साइड है हमारे पास। अब जो है हमने इसमें अकेली लिमिट मालूम करनी है। ठीक है, लिमिट मालूम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट f ऑफ x इक्वल आ जाएगा -3
-9 आ जाएगा। फिर ओवर में हमारे पास आ जाएगा -3 आ जाएगा। फिर हमारे पास प्लस का 9 आ जाएगा, फिर माइनस का 9 आ जाएगा और ओवर में हमारे पास -6 आ जाएगा। तो -6 आ जाएगा, फिर +9 और -9 जो होगा वो 0 हो जाएगा और ओवर में 6 और 0 को जब हम 6 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका जो आप नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमको दिया गया है f(x) इक्वल आ जाएगा x - 5 और c = 5। लिमिट है हमारे पास x बिलोंग 5 f(x). अब यहाँ पर जो है हमने x की जगह जो है 5 पुट करना है। यहाँ पर हमारे पास x बिलोंग 5 है। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। जब हमने यहाँ पर किया है तो हमारे पास 0 इसका आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड देखें, यहाँ पर प्लस लगा लें ताकि आपको निशानदेही रही कि ये अब लिमिट है हमारे पास x बिलोंग 5। यहाँ पर जो है हमने पुट किया 5 - 5 = 0। ज़ीरो आ जाएगा। लिमिट x बिलोंग 5 f(x) इक्वल टू आ जाएगा x - 5 5 आ जाएगा -5 इक्वल इसका भी हमारे पास हाँ 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये देखें f(x) इक्वल टू आ जाएगा 2x + 5। ठीक है, इफ अगर यहाँ पर अगर आप देखें गौर करें हमारे पास x जो है वह लेस देन और इक्वल है 2 के। ठीक है, और नीचे अगर आप देखें हमारे पास जो है x है x ग्रेटर देन है 2 के। अब इस लेस देन का मतलब अगर तो x जो है वो लेस देन है तो ये फिर जो है लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, अगर x जो है वो ग्रेटर देन है फिर हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। ये हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो आपको पता लगता जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिमिट आ जाएगी x बिलोंग 2, यानी कि यहाँ पर हमको c = 2 दिया गया है तो यहाँ पर c x के तो x बिलोंग 2, यहाँ पर मैंने इसकी जगह माइनस पुट कर दिया है। ये लेफ्ट हैंड साइड है f(x) इक्वल टू लिमिट x बिलोंग 2 2x + 5। यहाँ पर हमने x की जगह जो है वो 2 पुट कर लिया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया +5, फिर 4 + 5 और 9 हमारे पास इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो है हमने इसकी लेस देन है तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो मालूम कर ली। अब ये देखें ये इक्वल भी है। ठीक है, इक्वल भी है, बराबर भी है, तो यहाँ पर हमने इसकी लिमिट भी मालूम कर। अगर जो कोई इक्वल होगी तो हमने उसकी लिमिट भी मालूम करनी है। इक्वल का मतलब लिमिट। ठीक है, अब हम इसकी लिमिट भी मालूम करेंगे। लिमिट देखें आप, लिमिट में भी सेम उसी तरह ही करना है। लिमिट x बिलोंग टू, ठीक है, f(x) इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x बिलोंग टू 2x + 5 इक्वल आ जाएगा 2x की जगह हमने जो है वो पुट करना है 2 का पुट कर +5 आ जाएगा, फिर 4 + 5 = 9। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप देखें हमने इसकी राइट हैंड साइड मालूम करनी है। ठीक है, राइट हैंड साइड जब हम मालूम करेंगे, या आप देखें राइट हैंड साइड हमने ये वाली, ये हमारे पास अगर x जो है वो ग्रेटर देन होगा तो इसका मतलब है ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। जब राइट हैंड साइड जब हम मालूम करेंगे, राइट हैंड साइड में हमको 4x + 1 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है इसकी राइट हैंड साइड मालूम करें, लिमिट बिलोंग x 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमने जो है वो प्लस लगा दिया है ताकि हमको पता रहे कि ये जो है वो राइट हैंड साइड है। फिर f(x) इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x बिलोंग टू 4x + 1। अब जो है हम x की जगह जो है वो 2 पुट करेंगे, इक्वल आ जाएगा 4 2 आ जाएगा +1 आ जाएगा 8 + 1 और 9। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। ठीक है, अब अगर आप देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 3। ठीक है, देखें अगर आप हमारे पास तीनों इक्वेशन जो है वो एक जैसी है तो इसका मतलब है
कि हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है कंटिन्यूस है। ठीक है, आप बुक में अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो उसमें जो है हमको बताया, उसने डिस्कस किया है कंटिन्यू। ठीक है, तो अगर इनका जवाब जो है वो मुख्तलिफ आता, अगर यानी कि मुख्तलिफ आ जाता तो ये डिसकंटिन्यू होगा। ठीक है, अब इसका जवाब जो है हमारे पास आंसर आया है बराबर आंसर है, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यू है। तो लास्ट में हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यू, क्योंकि इसका जवाब जो है वो हमारे पास बराबर आया है। पार्ट नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ये भी सेम उसी तरह ही हम इसको मालूम करेंगे। यहाँ पर जो है ये एक्स जो है हमारे पास लेस देन है, लेस देन 1। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, फिर लिमिट एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एक्स बिलोंग 1, ऊपर मैंने माइनस की अलामत लगा दी। ठीक है, ताकि हमको पता रहे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स बिलोंग 1 इंटू 3x माइनस 1, फिर 3 आ जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, यानी कि हमने x की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया। फिर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा माइनस 1। 3 को माइनस 1 के साथ जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको हमने नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप देखें हमारे पास 4 है। ठीक है, हमने इसकी लिमिट भी मालूम करनी। क्वेश्चन में अगर आप देखें हमारे पास लिमिट है, अब हम इसकी लिमिट मालूम करें। लिमिट में हमको ऊपर क्वेश्चन में आप देखें हमको दिया गया है 4 अकेला, यानी कि हमको x से नहीं 4 के साथ दिया गया, तो हम इसकी लिमिट तो मालूम ही है। ठीक है, आपने जो है यहाँ पर लिखना है लिमिट x बिलोंग 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4, यही इसकी लिमिट है। ठीक है, अब जो है हम x ग्रेटर देन है यहाँ पर, तो हम x ग्रेटर देन है, जब x ग्रेटर देन होगा तो ये राइट हैंड साइड होगी, x लेस देन होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, यहाँ पर x ग्रेटर देन है तो ये राइट हैंड साइड होगी। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। x ग्रेटर देन है तो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, x बिलोंग 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा लिमिट हमारे पास x बिलोंग 1 2x है। ठीक है, यानी कि ऊपर क्वेश्चन में जो है हमको 2 दिया गया है, तो यहाँ पर हमने 2x लगा दिया। अब x की जगह जो है हम 1 को पुट करेंगे। ठीक है, जब हम 1 को पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया अगर तो इसका आंसर आ जाए सेम, ठीक है, बराबर इसका आंसर आ जाए तो हमारे पास ये होगा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अगर तो इसका जवाब जो है वो बराबर ना आए तो ये डिसकंटिन्यू होगा। ठीक है, अब इसमें जो है आप देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, उसका आंसर हमारे पास 2 आया है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास 4 है। इक्वेशन नंबर 3 है वो हमारे पास 2 है। यानी कि अब ये जो है हमारे पास आंसर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यू। ठीक है, लास्ट पे आपने ये लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया गया है 3x। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमको दिया गया है x इक्वल लेस देन इक्वल भी है -2, फिर -2 जो है x ग्रेटर देन है, फिर x यहाँ पर जो है s लेस देन है। और आगे देखें यहाँ पर हमारे पास जो है x जो है ग्रेटर देन भी और इक्वल भी है 2 के। और डिस्कस का हमने करना है कम्युनिटी। ठीक है, एट करना x2 पर भी और x -2 पर भी। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें, हमने यहाँ पर करना है x+2 किस किस जगह पर है। मैं यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ, x+2 हमारे पास ये भी है एक। ठीक है, x+2 और ये भी है। ठीक है, अब x हमने जो है पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे इधर फर्स्ट वी चेक कम्युनिटी एट x इक्वल टू 2 के। ठीक है, यानी कि x जो है वो 2 हो, पहले ये हम चेक करेंगे, फिर हम इसकी लिमिट निकालेंगे। x इक्वल आ जाएगा x बिलोंग टू माइनस हमने लगा दिया। ये माइनस जो होता है ये यूज नहीं करना, ये सिर्फ निशानदेही के लिए है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन में था x जो था वो लेस देन था, तो हमने यहाँ पर यानी कि s, अगर s लेस देन होगा तो इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स लिमिट x बिलोंग
यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1, यानी कि हमको दिया गया था जो है, या आप क्वेश्चन में देखें एक्स, यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये किसके इक्वल, इसके एक्स स्क्वायर -1 के। तो हमने यहाँ पर लिख लिया एक्स स्क्वायर -1, फिर हमने एक्स की जगह जो है वो 2 को पुट किया है, तो हमारे पास ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा -1। जब 2 का स्क्वायर जब हमने ओपन किया हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 को हमने 1 के साथ माइनस किया तो 3 आ जाएगा। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब इसका जो है हम +2 जो है हमने यहाँ पर भी है हमारे पास +2, क्योंकि हम करें +2 के साथ करें ना। अब +2 जो है हमारे पास यहाँ पर x ग्रेटर देन भी है, लेस इक्वल भी है। ठीक है, तो हमने इसकी जो है राइट हैंड साइड भी और लिमिट भी, यहाँ पर हमें इसकी राइट हैंड साइड निकाली है। ठीक है, लिमिट हमारे पास जो है x बिलोंग टू f(x = 3), यानी कि हमारे पास यहाँ पर x के साथ जो कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने इसको 3 को लिखे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फिर सेम उसी तरह हम जब लिमिट बिलोंग करेंगे के लिए, तो हमारे पास 3 के साथ कोई x वगैरह नहीं था, तो हमने यहाँ पर 3 लगा दी। अब अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 ये 3 इक्वेशन थी। x = जब हमने x पॉजिटिव था तो उसमें हमारे पास 3 इक्वेशन आई हैं। 3 इक्वेशन का जवाब हमारे पास बराबर आया है, तो इसका मतलब है ये जो है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 3 एट x = f(x) इज कंटिन्यूड। ठीक है, अब जो है ना हम नीचे करेंगे, हम करेंगे अब नाउ वी चेक एट x-2, यानी कि अब हम x-2 करेंगे। अब x-2 जो था हमारे पास 3x। ठीक है, यहाँ पर देखें आप क्वेश्चन में हमारे पास x-2 जो है ये भी है। ठीक है, और ये भी है, ये हमारे पास x-2 है। पहले हम जो है ये मालूम करेंगे, यानी कि s लेस देन है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर आप देखें लिमिट है x बिलोंग टू f(x) इक्वल आ जाएगा लिमिट x बिलोंग टू 3x। अब x की जगह जो है हमने पुट करना है -2 को, तो यहाँ पर हमारे पास -6 इसका आंसर आ जाएगा। फिर सेम उसी तरह हम नेक्स्ट पर इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट है, क्योंकि पिछले सवाल में मैंने आपको दिखाया था हमारे पास 3x था, हमारे पास लेस देन भी था और इक्वल भी था। इक्वल का मतलब होता है हमने इसकी लिमिट भी मालूम करनी है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड तो इसकी मालूम कर दी, अब हम इसकी लिमिट मालूम करेंगे। लिमिट f(x) -2 नहीं, लिमिट x बिलोंग -2 f(x) इक्वल आ जाएगा लिमिट x बिलोंग टू 3x आ जाएगा। अब x की जगह हमने -2 को पुट किया, हमारे पास -6 इसका आंसर आ गया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दे दिया और ऊपर वाली को क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दिया है। ठीक है, अब हमने मालूम करना है x-2 को हमने राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हमारे क्वेश्चन में देखें हमारे पास -2 ये था। अब यहाँ पर जो है x ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब है ये राइट हैंड साइड है। यहाँ पर देखें f लिमिट है हमारे पास x बिलोंग -2, यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, यानी कि राइट हैंड साइड। फिर f(x) इक्वल आ जाएगा लिमिट हमारे पास x बिलोंग -2 प्लस आ जाएगा x² -1। अब x स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे -2 को, फिर -2 का स्क्वायर हो जाएगा -1। मैं इसको ओपन किया, हमारे पास 4 -3 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास नॉट एग्जिट। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास डिसकंटिन्यू है, यानी कि इनका जवाब जो हमने दिया है x-2 को, इनका जवाब बराबर नहीं आया, तो ये डिसकंटिन्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें हमको बताया गया है इफ अगर f(x) जो है हमारे पास x+2, x हमारे पास यहाँ पर a लेस देन भी है इक्वल भी है -2, तो फाइंड हमने करना है c सो दैट लिमिट हमारे पास दी गई है x-1। ठीक है, f(x) एग्जिट। अब इसमें जो है आप ये हमने जो मालूम करनी है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर फंक्शन जो है वो हमारे पास एग्जिट आ जाए, एग्जिट्स आ जाए,
तो हमने इसमें लिमिट मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हमने इसकी जो है जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मालूम करनी होती है और उसका फिर लास्ट में जवाब निकालना होता है। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ये सॉल्व करते हैं, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, लिमिट हमारे पास x बिलोंग -1 एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा लिमिट x बिलोंग -1 x प्लस 2, एक्स किया -1 पुट किया प्लस 2 1 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड लिमिट x बिलोंग -1 एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा लिमिट x बिलोंग -1। अब यहाँ पर जो है हमारे पास c है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x नहीं है हमारे पास जिसकी जगह हम पुट करें, तो यहाँ पर हमने c प्लस 2 इसको इसका यही आंसर होगा। अब हमको ऊपर बताया गया है, सो इसलिए जो है हमारे पास लिमिट जो होती है वो एग्जिट्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब यहाँ पर हमने हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो हमारे पास क्या थी 1 है, इसका आंसर था इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड हमारे पास c प्लस 2। अब ये 2 जो है हमारे पास इधर आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 को मैंने किया c-1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमको बताया गया है हमने वैल्यू मालूम करनी है m और n की। ठीक, अब जब सो दैट के जब फंक्शन हमको दिया गया है इसमें कंटिन्यू। ये फंक्शन हमको क्या दिया गया, कंटिन्यू दिया गया है। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मालूम करनी है। मैंने आपको पहले बताया जब फंक्शन हमारे पास एग्जिट हो यानी कंटिन्यू हो तो हमको इसमें लिमिट मालूम करने की जरूरत नहीं, हमने बस इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही मालूम करनी है। ठीक, अब यहाँ पर जो है हमको क्वेश्चन में अगर आप देखें एम एक्स हमारे पास लेस देन है, तो हम इसके पहले मालूम करते हैं। लिमिट हमारे पास ही x बिलोंग 3। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है कि देखें x इक्वल टू 3 के। ठीक है, तो x बिलोंग 3 माइनस ऊपर लगा दिया यानी कि ये है लेफ्ट हैंड साइड। f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x बिलोंग 3 mx। अब x की जगह जो है हम 3 पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास 3m इसके जो है वो आ जाएगी। अब जो है क्वेश्चन में ये हमको दिया गया लिमिट, लिमिट हमने मालूम करनी है। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट आ गई x बिलोंग, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट। ठीक है, हमारे पास अकेला एन ही दिया गया तो हमने इसको 3 के इक्वल रख लिया बस। ठीक है, ये हमारे पास इसकी आगे जो है लिमिट हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ पर जो है आप इसकी राइट हैंड साइड हमने मालूम करनी, यहाँ पर एक्स जो है वो हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन है, तो हमने इसकी क्या करनी है राइट हैंड साइड मालूम करनी है। राइट हैंड साइड में लोग हम करेंगे तो हमारे पास लिमिट x बिलोंग 3 आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा लिमिट x बिलोंग 3 माइनस 2x प्लस 9। अब यहाँ पर जो है -2 है, 3x की जगह हमने माइनस यहाँ पुट करेंगे 3 प्लस 9 -6 आ जाएगा प्लस 9 ओवर में 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको कह दिया। अब जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक जो कंडीशन हमको दी गई है, ठीक है, उसके मुताबिक हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 3m, राइट हैंड साइड हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम m की वैल्यू मालूम करने के लिए ये 3 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओवर में हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 ये देखें आप। अब ये भी सेम उसी तरह ही हमने इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें भी हमको जो है वो x3 दिया गया, x की वैल्यू यानी x बिलोंग 3 है या x की वैल्यू 3 है। ठीक है, ऊपर हमको दिया गया है x लेस देन है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, f ऑफ x लिमिट x बिलोंग mx आ जाएगा 3m इसका जो है आ जाएगी।
फिर हम जो है वो राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, या राइट हैंड साइड हमने लिमिट x बिलोंग 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x बिलोंग 3 एक्स स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्केयर की जगह 3 को पुट किया तो 9 इसका आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन जो है हमको दी गई है। यहाँ पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। ये 3 इसके साथ नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 9/3 तो हमारे पास m जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास हमको बताया गया क्वेश्चन नंबर 6 में एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 7 ओवर में हमको बताया गया x माइनस 2, ठीक है। यानी कि ये 2 के इक्वल नहीं है तो इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर k आ जाएगा, ठीक है। क्या अगर k हमारे पास आ जाए x प्लस 2। अब हम सबसे पहले ये इस वैल्यू को जो है वो हम सोल्व करेंगे। हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे हमारे एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 7 ओवर आ जाएगा x माइनस 2। 2x प्लस 5 माइनस आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस 7 ओवर में हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर जो है आपको पता होगा यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, यानी हमने इसका जो है कॉन्जुगेट लिया है, ठीक है। कॉन्जुगेट आप सबको लेना आता होगा, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। तो कॉन्जुगेट हमने इसका लिया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी करवाया है, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस आ जाएगा 2x प्लस 7 आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 7 ओवर में हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ठीक है। यानी कि 2x का स्केयर 2x प्लस 5 अंडर रूट का स्केयर आ जाएगा और x प्लस 7 अंडर रूट का स्केयर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी तरह ही आ जाएगा x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 7। अब जो है 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस 7 आ गया, ठीक है। जब जब माइनस 7 माइनस जो है अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये अब ये 2x एक्स के साथ जो है हमने माइनस किया तो हमारे पास x आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 5 को माइनस 7 के साथ हमने माइनस किया, हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। और ओवर में हमारे पास सेम वैल्यू उसी तरह ही आ जाएगी x माइनस 2। ये x माइनस 2 जो था ओवर में हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 2x आएगा, 2x प्लस 5 यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिमिट मूव करनी है, लिमिट हम लूम करेंगे x बिलोंग टू थी हमारे पास लिमिट, तो ऊपर हमारे पास 1 बच गया था, ओवर में हमारे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। ये देखें ऊपर हमारे पास जब हमने इसको इसको कैंसिल किया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। ओवर में हमारे पास ये वैल्यू बची थी, इस वैल्यू को हमने इधर लिख लिया। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास ओवर में जो वैल्यू है इसको हम जो है वो x बिलोंग टू है तो इसको जो है हम कर लेंगे एक्स बिलोंग हमारे पास यानी कि के इक्वल है। ये ओवर में जो वैल्यू हमारे पास के इक्वल है। क्वेश्चन में हमको जो है वो के किसके इक्वल हमको बताया गया, यानी कि हमारे पास 2 है, x इक्वल टू 2 यानी x बिलोंग 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर यह हमने लिमिट हमारे पास x बिलोंग 2 है, हम x की जगह 2 को पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमने 2 को पुट किया है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने x की जगह 2 को पुट किया है। अब नेक्स्ट जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास ये पीछे था 4 प्लस 5, क्या यहाँ पर अंडर रूट 9 हो जाएगा और यहाँ पर भी अंडर रूट 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये अंडर रूट का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा और के ये हमारे पास के 1/6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसको यहाँ पर ऐसे किया 1/6,
ठीक है, इन दोनों को जमा करके 1/6 आ गया और के हमारे पास 1/6 आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 के ऑल पार्ट जो है वो एक एक करके जो है वो आप सबको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, अब ओके, अल्लाह हाफिज़।